राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज़ नेशन स्तुति पर। बंधुओं, मैं हूं हरि गोपाल शर्मा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के बारे में। ये अष्टमी तिथि गोपाष्टमी पर्व के रूप में मनाई जाती है, यानी कि गायों की पूजा का सबसे बड़ा महापर्व है। कार्तिक मास में ये पर्व आप किस समय मनाएं, किस मुहूर्त में पूजा करें, और इसके साथ ही इस वीडियो में हम एक ऐसा खास उपाय बताएंगे जिसको आप यदि करते हैं तो आपके जीवन में कोई भी समस्या नहीं रहेगी। आप यदि धन पाना चाहते हैं तो आपको धन की प्राप्ति होगी। यदि आपको बीमारियां घेरे हुए हैं, आप इस प्रयोग को करते हैं तो आपकी बीमारियों से निजात मिलेगी। यदि संतान से जुड़ी कोई भी समस्या है तो आपकी वो समस्या दूर होगी। इसके साथ ही कुंडली में कोई भी ग्रह आपको परेशान कर रहा है तो आप ये उपाय करेंगे तो आपकी सभी समस्याओं का निराकरण माँ गाय की कृपा से सहज रूप में हो जाएगा। तो बंधुओं, इस वीडियो में आप हमारे साथ आखिर तक बने रहिए। बंधुओं, कार्तिक मास परम कल्याणकारी मास है। शास्त्रों के मुताबिक कार्तिक मास का हर दिन पर्व की तरह है। भगवान विष्णु स्वयं अपने श्रीमुख से कहते हैं कि मुझे कार्तिक मास सबसे अधिक प्रिय है। कार्तिक मास में मैं प्रत्येक जल में निवास करता हूँ। यही वजह है कार्तिक स्नान का विशेष महत्व है। कार्तिक मास में अनेक पर्व और त्यौहार मनाए जाते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को गोपाष्टमी का पर्व मनाया जाता है। शास्त्रों में इससे जुड़ी एक कथा मिलती है। शास्त्रों के मुताबिक कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान कृष्ण और बलराम ने गायों की पूजा करके गोचारण लीला की थी। भगवान कृष्ण ने एक बार अपनी माँ से कहा कि माँ, हमारे सभी दोस्त गाय चराने वन में जाते हैं, जंगल में जाते हैं, हम भी जाना चाहते हैं। तो माँ ने कहा कि पिताजी को यानी नंद बाबा को घर आने दो, उसके बाद अभी आप छोटे हो, वो आज्ञा देंगे तभी आप जा पाओगे। भगवान कृष्ण और बलराम दोनों भाई बैठकर के विचार करने लगे कि पिताजी शाम को आएंगे तो क्या आज्ञा होगी, यही सोच रहे थे। शाम को पिताजी आए, सभी के बीच चर्चा हुई तो नंद बाबा ने कुल गुरु गर्गाचार्य जी को अपने यहाँ बुलाया। उन्होंने कहा कि कन्हैया और बलराम दोनों गाय चराने के लिए जाना चाहते हैं तो उनके लिए क्या मुहूर्त रहेगा। तब गर्गाचार्य जी ने मुहूर्त निकाला कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि। इस दिन भगवान कृष्ण और बलराम ने गायों का पूजन विधि विधान के साथ किया। सभी को गाय की पूजा का संदेश दिया, क्योंकि सनातन धर्म के प्रमुख स्तंभों में से एक है गौ माता। गाय, गंगा और गायत्री ये प्रमुख स्तंभ सनातन धर्म के हैं। गाय में 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं। 33 कोट देवी देवताओं का निवास स्थान गाय में है, यानी कि गाय की पूजा कर लेने मात्र से ही व्यक्ति को सभी देवताओं की कृपा प्राप्त हो जाती है। यदि वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखें तो गाय हमें अनेक तरह के गुणकारी पदार्थ देती है। साइंस कहता है कि यदि आप गाय के पास 10 मिनट खड़े हो जाइए और उसके ऊपर हाथ फेरते रहिए तो आपका बीपी, रक्तचाप कंट्रोल में रहता है। गाय एक ऐसा प्राणी है जो ऑक्सीजन ही ग्रहण करता है और ऑक्सीजन ही छोड़ता है। जहाँ पर गायों का गौशाला होती है वहाँ का वातावरण अत्यंत सुरम्य होता है। इसी तरह गाय के जो दूध होता है उसमें स्वर्ण मिला होता है, तो वो अनेक तरह के पौष्टिक गुण हमारे अंदर देता है, आरोग्यता देता है। तो वैज्ञानिक दृष्टि से भी गाय को बड़ा उत्तम माना गया। तो भगवान कृष्ण ने कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को गौचारण लीला की, गायों की पूजा का संदेश दिया। इसी वजह से इस पर्व को गोपाष्टमी पर्व के रूप में मनाया जाता है। यदि इस साल की बात करें तो 8 नवंबर को रात 11:56 से अष्टमी तिथि शुरू होगी और 9 नवंबर को रात 10:45 पर समाप्त होगी। इसलिए उदयात तिथि में
9 नवंबर को गोपाष्टमी पर्व मनाना बेहद उत्तम होगा। यदि हम सुबह की पूजा की मुहूर्त की बात करें तो सुबह 8:01 से 9:22 तक सुबह की पूजा का मुहूर्त रहेगा। वहीं दोपहर की पूजा का मुहूर्त 12:05 से शाम 4:09 तक रहेगा और प्रदोष काल में पूजा का मुहूर्त 5:36 से 7:19 तक रहेगा। तो बंधुओं, हमें गोपाष्टमी पर्व के दिन भगवान कृष्ण बलराम का पूजन करना चाहिए। सुबह सूर्योदय से पहले स्नान करें, व्रत संकल्प लेकर के उपासना करें। व्रत संकल्प यानी कि जब तक आपकी पूजा पूरी ना हो जाए तब तक आप व्रत रहें। भगवान कृष्ण बलराम की पूजा करें। किसी गौशाला में जाकर के गाय और उसके बछड़े की पूजा करें पंचोपचार विधि से। उसके चरणों पर गंगा जल डालें, उसको रोली या चंदन का टीका लगाएं, उसको ऋतु फलों खिलाएं, हरा चारा और गुड़ खिलाएं, उन गाय की पूजा करें, गाय को की आरती करें, भगवान कृष्ण बलराम की आरती करें। गौशाला में ही गाय के सामने साष्टांग प्रणाम करें। गाय में 33 कोटि देवताओं का दर्शन करते हुए प्रार्थना करें कि मेरे से जो गलती बनी हो उसे क्षमा करें, और जो आपकी मनोकामना है आप गौ माता के चरणों में रखें तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। इसके साथ ही आप गौशाला की भूमि से कुछ मिट्टी लेकर के अपने मस्तक पर लगाएं। इस तरह से आप गोपाष्टमी के दिन भगवान कृष्ण बलराम के साथ गाय और उसके बछड़े की पूजा अवश्य करें। बंधुओं, अब वो खास प्रयोग आपको बताने जा रहे हैं जिसको करने से आपके जीवन की सभी समस्याओं का निराकरण होगा। अब आप धन पाना चाहते हैं तो धन की प्राप्ति होगी, आप संतान पाना चाहते हैं संतान की प्राप्ति होगी, आप आरोग्यता पाना चाहते हैं, बीमारियों से निजात पाना चाहते हैं तो वो आपकी पूरी होगी। इसके साथ ग्रहों की बाधाएं दूर होंगी। जितना महत्व गाय की पूजा का धर्म शास्त्रों में है उतना ही ज्योतिष शास्त्र में भी है। ज्योतिष के सभी ग्रंथों में सभी ग्रह की शांति के लिए गाय की उपासना बताई गई है। इसलिए आप गाय की पूजा करते हैं तो आपके ग्रह भी शांत होते हैं। बंधुओं, करना क्या है कि आप कार्तिक मास की अष्टमी तिथि को विशेष रूप से गाय और उसके बछड़े की पूजा किसी गौशाला में जाकर के करिए, उसकी आरती करिए, उसको हरा चारा खिलाइए, गुड़ खिलाइए, टीका लगाइए और अपनी सामर्थ्य के अनुसार कोई एक वस्त्र उसके ऊपर अवश्य, जैसे कोई साड़ी है, कोई अच्छा वस्त्र है, वो उड़ाइए। इस तरह से पूजा करने के बाद आप अपने वजन के बराबर हरा चारा या गुड़ दोनों ले सकते हैं तो दोनों ले लें, यदि एक ले सकते हैं तो एक ले लें। अपने वजन के बराबर हरा चारा या गुड़ लेकर के गायों को अपने हाथ से खिलाइए। इसको शास्त्रों में एक विशेष प्रयोग बताया गया है। इससे आपके पूरे शरीर का, पूरे स्तंभ का, आपके पूरे शरीर की सारी ग्रहों का निवारण हो जाता है। इसको शास्त्रों में तुला दान का नाम दिया गया। तो इस तरह से आप गोपाष्टमी के दिन तुला दान कीजिए, यानी अपने वजन के बराबर हरा चारा या गुड़ दान कीजिए तो आपके, और उसके बाद आप वहीं गौशाला में गाय को प्रणाम करते हुए उसके श्री चरणों में अपने मन की कामना रखिए। यदि धन से जुड़ी समस्या है तो रखिए, यदि संतान से जुड़ी समस्या है तो रखिए, आपकी कोई भी समस्या है आप भगवान कृष्ण बलराम और गाय के सामने अपनी ये समस्या रखिए और गाय को प्रणाम करते हुए अपनी बात उसको सुनाइए। ऐसा करने से शास्त्र कहते हैं कि आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है, क्योंकि गाय में 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं। और वहाँ से कुछ मिट्टी अपने मस्तक पर लगा कर आइए, क्योंकि गाय के चरण वहाँ पवित्र पड़े हुए हैं, गाय वहाँ घूमती रहती हैं। इस प्रयोग को करने से आपकी सभी समस्याओं का निराकरण होगा। तो बंधुओं, बड़े श्रद्धा भक्ति के साथ आप गायों की पूजा का महापर्व गोपाष्टमी मनाइए। बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, या ज्योतिष और धर्म से संबंधित कोई भी सवाल है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। आप न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।